आज का हमारा वीडियो कन्वर्सेशन के ऊपर है, यानी बातचीत के ऊपर। जिन बच्चों की अंग्रेज़ी बहुत ही कमज़ोर है, जो बच्चे अंग्रेज़ी से बहुत ही डरते हैं, उनके लिए मैंने ये खास वीडियो तैयार किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्सेशन, यानी कि वार्तालाप, बातचीत। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? माई नेम इज हल्कू कुमार। मेरा नाम हल्कू कुमार है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? आपके पिताजी का नाम क्या है? तो माई फादर्स नेम इज, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखना है। मेरे पिताजी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ योर फादर? आपके पिता क्या हैं, यानी आपके पिताजी क्या काम करते हैं? तो माई फादर इज ए स्वीपर। मेरे पिताजी एक जमादार है। इसके जगह आप ए डॉक्टर, एन इंजीनियर, ETC लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ योर मदर? आपकी माँ क्या है? आपकी माँ क्या काम करती है? तो माई मदर इज ए हाउस वाइफ। मेरी माँ एक गृहिणी है, घर को संभालने वाली महिला। आप इसके जगह ए डॉक्टर, एन इंजीनियर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आई लिव एट पटना। मैं पटना में रहता हूँ। यहाँ पे आप अपना जगह का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने वर्ष के हैं? आई एम 10 years old। मैं 10 वर्ष का हूँ। इसके जगह आप अपना एज लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह में कब उठते हैं? कितने बजे उठते हैं? आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डू यू गो टू बेड? यानी आप बिस्तर पर कब जाते हैं सोने के लिए, यानी आप सोने के लिए कब जाते हैं बेड पे? तो आई गो टू बेड एट 10 o'clock। मैं 10 बजे बेड पे जाता हूँ। मैं 10 बजे सोने जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्कूल डू यू स्टडी? आप किस विद्यालय में अध्ययन करते हैं? आप किस विद्यालय में पढ़ाई करते हैं? आई स्टडी इन DAV पब्लिक स्कूल। मैं DAV पब्लिक स्कूल में अध्ययन करता हूँ। इसके जगह आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच क्लास डू यू स्टडी? आप किस वर्ग में अध्ययन करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? तो आई स्टडी इन क्लास 5। मैं वर्ग 5 में पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। और बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई? आसमान में कितने तारे हैं? देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। आसमान में असंख्य तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, जिसे गिना नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सनलाइट? नेम देम। यानी कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, उनके नाम बताएं, नाम लिखें। तो देयर आर 7 कलर्स इन द सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और वे रंग कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्म में याद करने का ट्रिक है, बैनी आह पिनाला। बैनी आह पिनाला, यानी नंबर 1 बै से बैगनी, नंबर 2 नी से नीला, आ से आसमानी, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी एवं ला से लाल। तो बैगनी को हम लोग वायलेट बोलते हैं, नीला को ब्लू बोलते हैं, आसमानी को स्काई ब्लू बोलते हैं, हरा को ग्रीन बोलते हैं, पीला को येलो बोलते हैं, नारंगी को ऑरेंज बोलते हैं, और लास्ट में लाल को रेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं?
बरसात के बाद जो आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और वो 7 रंग यही होते हैं जो भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एयर? हवा क्या है? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। हवा अनेक गैसों का मिश्रण है। हवा में सारे गैस मिले होते हैं जितने भी गैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सन? सूर्य क्या है? द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर, यानी सूर्य आग का एक विशाल गेंद है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द सन मेड ऑफ? सूर्य किस चीज़ से बना हुआ है? द सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज विंड? यानी हवा क्या है? विंड मीन्स बहने वाली हवा। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहने वाली हवा को विंड कहा जाता है और जो हवा स्थिर है उसे एयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मून? चंद्रमा क्या है? चांद क्या है? द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द अर्थ? पृथ्वी क्या है? तो द अर्थ इज ए प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ? पृथ्वी किस चीज़ से बना हुआ है? यानी हमारी पृथ्वी किस चीज़ से बना हुआ है? तो द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। पृथ्वी चट्टानों और खनिजों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सॉइल मेड ऑफ? मिट्टी किस चीज़ से बना हुआ है? द सॉइल इज मेड अप ऑफ रॉक्स। मिट्टी चट्टानों से बना हुआ है। बड़े बड़े चट्टान गर्मी के कारण, बरसात के कारण कई सालों में टूट करके मिश्रित हो जाते, महीन हो जाते हैं। उन्हीं कणों को हम लोग मिट्टी कहते हैं। इसमें लगभग 100 साल 500 साल का भी समय लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट? किस त्यौहार को रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है? दीपावली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दीपावली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है क्योंकि दीपावली के दिन हर जगह उजाला ही उजाला होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? यानी पूरी दुनिया में सबसे पहले सूरज किस देश में उगता है? तो जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द सन गिव अस? सूरज हमें क्या देती है? तो द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सूरज हमें ताप और प्रकाश देती है, यानी सूरज हमें गर्मी और रोशनी देती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज द काउ गिव अस? गाय हमें क्या देती है? तो द काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। क्वेश्चन नंबर 27, हु गिव्स अस वूल?
यानी कौन हमें ऊन देती है। जो ऊन का हम उपयोग करते हैं स्वेटर बनाने के लिए, स्वेटर पहनने के लिए, वो ऊन कहाँ से आता है, कौन हमें ऊन देता है। तो शिप एंड याक गिव अस ऊल, यानी शिप और याक, भेड़ और याक हमें ऊन देती है। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। दुनिया का सबसे पहला धर्म, सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है। तो आंसर, हिंदू रिलीजन इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। और बाकी जितने भी धर्म हैं वो सब मजहब हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। क्वेश्चन नंबर 29, हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, संसार की रचना किसने की। तो द गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, ईश्वर ने, भगवान ने संसार की रचना की। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, नेम देम, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, उनके नाम बताएं। तो हिंदू धर्म के अनुसार सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन हमारे बुक के अनुसार, हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। तो उनके नाम क्या क्या हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1 मरकरी, जिसे बुध कहा जाता है, बुध ग्रह। नंबर 2 वेनस, यानी शुक्र ग्रह। नंबर 3 अर्थ, पृथ्वी ग्रह। नंबर 4 मार्स ग्रह, यानी मार्स मीन्स मंगल ग्रह। नंबर 5 जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। नंबर 6 सैटर्न, यानी शनि ग्रह। नंबर 7 यूरेनस, अरुण ग्रह। और लास्ट में 8 नंबर नेपच्यून, वरुण ग्रह। और एक ग्रह दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार 9 ग्रह होते हैं, तो 9वां ग्रह प्लूटो है, जो कि अभी भी ब्रह्मांड में मौजूद है। उसे हमारे वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने गिनती से हटा दिया है, लेकिन अभी भी वो ब्रह्मांड में उसी जगह पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। अगर हम गूगल में जा कर के किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से ट्रांसलेट हो जाता है, लेकिन अगर संस्कृत भाषा का ट्रांसलेट गूगल में करने की कोशिश करेंगे तो गूगल फेल हो जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। हमारे जो देवता लोग थे वो संस्कृत भाषा में बातचीत करते थे, उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 32, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, किस त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। तो होली, होली फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली त्यौहार को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन डू वी सी द सन एंड द क्लाउड्स, हम सूर्य और बादल को कब देखते हैं। तो वी सी द सन एंड द क्लाउड्स ड्यूरिंग द डे, हम लोग दिन के दौरान सूर्य और बादल को देखते हैं। और बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, हम भोजन क्यों खाते हैं। तो वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें भोजन की ज़रूरत है क्योंकि भोजन हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए ऊर्जा देती है, ताकत देती है। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून,
चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे और ये अमेरिका के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस। यानी अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे जो कि रूस के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर, वेलेंटीना टेरेस्कोवा वाज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस। इन्हें अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी और ये भी रूस की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? आंसर, राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर, कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी लेकिन वो वापस लौट नहीं पाई थी क्योंकि उनका विमान जो है उसमें विस्फोट हो गया था और वो अंतरिक्ष में ही शहीद हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, हु डिस्कवर्ड इंडिया। भारत की खोज किसने की थी? यानी भारत में तो पहले से ही सभी लोग रह रहे थे लेकिन दुनिया के नक्शे में भारत नहीं आ रहा था, तो वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे उन्होंने भारत का खोज किया था। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। उसके बाद दुनिया के नक्शे पर भारत का नक्शा आने लगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज हर्बीवोरस। यानी शाकाहारी क्या है? शाकाहारी किसे कहते हैं? हर्बीवोरस आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। यानी हर्बीवोरस शाकाहारी वैसा जानवर होता है जो कि या तो पेड़ पौधा खाता है या फिर पेड़ पौधा का उत्पाद खाता है, पेड़ पौधा में जो उगता है वो खाता है। जैसे एग्जाम्पल में डियर, रैबिट, गोट, etc। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज कार्निवोरस। मांसाहारी क्या है? मांसाहारी किसे कहते हैं? कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। यानी मांसाहारी वैसा जानवर होता है जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाता है, जैसे टाइगर, लायन, etc। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर ओमनीवोरस। सर्वाहारी क्या है? ओमनीवोरस आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड द फ्लेश ऑफ एनिमल्स। यानी सर्वाहारी वैसा जानवर होता है जो कि दोनों चीज़ खाता है, पेड़ पौधा का उत्पादन भी खाता है और जानवरों का मांस भी खाता है, जैसे ह्यूमन, डॉग, कैट, etc। और मांस दोस्तों ये राक्षसों का भोजन है। प्राचीन काल में जो राक्षस लोग होते थे वो मांस खाते थे, ये इंसानों का भोजन नहीं है। मुझे यह कहने में बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ।
क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर स्कैवेंजर्स? स्कैवेंजर्स मीन्स मेहतर, मैला ढोने वाला या जंगल की सफाई करने वाला पशु। स्कैवेंजर्स किसे कहते हैं? स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। स्कैवेंजर्स वैसा जानवर होता है जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्रो, हाइना, वल्चर, गिद्ध, etc। वल्चर का मतलब गिद्ध होता है, हाइना मीन्स लकड़बग्घा, क्रो मीन्स कौआ। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? यानी सूर्य किस दिशा में उगती है? आंसर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगती है। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द हॉटेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आंसर, वेनस इज द हॉटेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वैसे तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह मरकरी है, लेकिन फिर भी वेनस सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, क्योंकि वेनस जो ग्रह है उसके पास जो वायुमंडल है उसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जब वेनस पे पड़ता है तो वो और ज़्यादा हीट हो जाता है, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह वेनस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच कंट्री डू वी लिव? हम लोग किस देश में रहते हैं? आंसर, वी लिव इन इंडिया। हम लोग भारत देश में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? दुनिया में कितने देश हैं? तो आंसर, देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो वर्तमान समय में दुनिया में 195 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ? मनुष्य का शरीर, मानव का शरीर किस चीज़ से बना हुआ है? तो आंसर, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। मानव शरीर, मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाई डू वी नीड ए हाउस? हमें एक घर की आवश्यकता क्यों है? आंसर, वी नीड ए हाउस बिकॉज ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड थीव्स। हमें एक घर की ज़रूरत होती है क्योंकि एक घर हमारी रक्षा करता है, गर्मी से रक्षा करता है, ठंड से रक्षा करता है, बरसात से रक्षा करता है, धूल गंदगी से रक्षा करता है और चोरों से रक्षा करता है हमारी। इसीलिए हमें घर की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को शिक्षा देना है, किसी किस्म का व्यापार करना नहीं। और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगला पार्ट 51 से लेकर 100 तक आने वाला है, 51 से लेकर 100 तक। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।